बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 शुरू करेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर होगा वो उसमें हम कोई एक्सरसाइज नहीं शुरू करेंगे, बल्कि हम इस चैप्टर का इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये यूनिट 4 के इंट्रोडक्शन के बारे में है। यूनिट 4 की जो हेडिंग है जो आप के सामने है, फैक्टराइजेशन एंड अलजब्राइक मैनिपुलेशन। तो हम अलजबरे के बारे में समझते हैं इस लेक्चर में। अलजबरे के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ चलेंगे, इसलिए कि हमें अलजबरे का जो है वो थोड़ा आइडिया हो जाए कि अलजबरा होता क्या है। तो हम बहुत ही बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। देखें, अगर हम एक मिसाल लें, व्हाट इज़ अलजबरा। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम कहते हैं जी कि कोई एक नंबर है जिसमें अगर हम 4 ऐड करें तो आंसर जो है वो 10 आता है। ये एक क्वेश्चन जो है हमारे सामने है कि हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें हम 4 ऐड करें तो इक्वल टू 10 आता है। तो हम सोचेंगे कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है, तो हम सोचेंगे, हम सोच के ये बता सकते हैं कि भाई वो नंबर जो है वो नंबर 6 है, क्योंकि 6 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 10 आता है। अब अगर हम ऐसा करें कि जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है उस नंबर के लिए, 6 के लिए, अगर इसकी जगह हम कोई लेटर यूज़ कर लें जैसे कि x, तो इस बॉक्स की जगह अब x आ गया है। तो क्वेश्चन वही है। अब हम कहते हैं कि भाई x की जगह पे हम कौन सा नंबर लिखें कि जब हम उसे 4 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 10 आ जाए। तो ऐसे ही जैसे बॉक्स के लिए हमने सोचा था, तो हम फिर सोचेंगे भाई x की जगह जो है वो 6 आना चाहिए, तो हमारे पास जो आंसर है वो 10 आ जाएगा। जब x वाला जो लेटर है ये हमने यूज़ कर लिया, तो क्या है स्टूडेंट्स, यही अलजबरा है। यही अलजबरा है जिसमें हम अननोन को फाइंड करते हैं, अननोन के लिए अल्फ़ाबेट्स के लेटर यूज़ करते हैं। तो इस तरह का जो हमारे पास बन जाता है एक्सप्रेशन, इसको हम अलजबरा कहते हैं। तो ये है अलजबरा। अब इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन है अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद सिंबल्स यूजुअली लेटर्स x y z एक्सेट्रा टू रिप्रेजेंट नंबर्स। तो यही हमने किया है, हमने नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर यूज़ किया है x। डिफरेंट लेटर यूज़ हो सकते हैं, y z a और भी लेटर यूज़ हो सकते हैं। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है अलजबरा का कि अननोन नंबर को हम कोई लेटर का जो है वो नाम दे देते हैं। अब इसके आगे अलजबरा के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो अलजबरा में यूज़ होंगे, हमें बार बार जो है वो इन टर्मिनोलॉजी से सामना रहेगा, तो इसको हम समझते हैं ताकि जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो हमें पूरा आइडिया हो। देखें, सबसे पहले है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अलजबरा की डेफिनेशन करते हुए, जैसे मैंने ये एक इक्वेशन लिखी थी x + 4 = 10, इसमें जो x हम यूज़ करते हैं या y यूज़ करते हैं, ये हमारा वेरिएबल होता है। यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई और लेटर भी हो सकता है। तो वो जो नामालूम होता है, अननोन, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, और भी कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे ऊपर वाली एग्जांपल को देखें तो वेरिएबल्स के अलावा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो नंबर होते हैं,
उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। जैसे ये 10 है, ये 4 है, तो इस एग्ज़ाम्पल में x + 4 = 10, इसमें 10 और 4 ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो जब भी कांस्टेंट का नाम लिया जाएगा ड्यूरिंग द चैप्टर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए, तो हमें आइडिया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट है अलजब्राइक एक्सप्रेशन। इसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टर्म से हमें जो है वो हमारा वास्ता बार बार होगा। अलजब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजब्राइक एक्सप्रेशंस है, इसमें हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, जो जैसे हमने ऊपर वेरिएबल्स को देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसमें हम कांस्टेंट्स यूज़ करते हैं, इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। इनके बारे में ऊपर बात हो चुकी है कि ये क्या होते हैं। एग्ज़ाम्पल इसकी क्या होगी? इसकी एग्ज़ाम्पल है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लिखूं 4x + 3, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है। इसमें देखें वेरिएबल यूज़ हुआ है, इसमें नंबर्स यूज़ हुए हैं, कांस्टेंट यूज़ हुआ है, 3 जैसे है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या प्लस यूज़ हुआ है, माइनस भी हो सकता है। देखिए ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी यूज़ हो गया। सारे यूज़ हो सकते हैं या 2 यूज़ हो सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह जो है उनको हमने डिस्कस किया। तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। और भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए, जैसे y + 7, ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल ये जो है अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह और एग्ज़ाम्पल्स भी अलजब्राइक एक्सप्रेशंस की ली जा सकती हैं। अब इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इक्वल का हमारे माइंड में टर्म आती है इक्वेशन की। ये देखें, ये हमारे पास एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है x + 4, ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। एक और अलजब्राइक एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं 2x + 3। अगर दो अलजब्राइक एक्सप्रेशंस को इक्वल कर दिया जाए, उसमें इक्वालिटी आ जाए, तो हम इसको अब इक्वेशन कहेंगे, जिसमें दो अलजब्राइक एक्सप्रेशंस का यूज़ हो, इक्वालिटी हो उनके दरमियान, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब छोटी छोटी टर्में और हैं जो जिन्हें हमें डील करना होगा चैप्टर 4 में। कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। तो देखें, ये हमारे पास एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है 2x³ + 4, ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। अब जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना, इसे अब देखें, वेरिएबल हमारे पास है x। वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है ना, जैसे 2 वेरिएबल के साथ है 2, तो 2 को कोएफिशिएंट कहते हैं। 2 को कोएफिशिएंट कहते हैं। जो भी वेरिएबल के शुरू में नंबर लिखा होगा उसे हम कोएफिशिएंट कहेंगे। और एग्जांपल ले लें, जैसे x + 9 है, तो x के साथ कौन सा नंबर होगा? अगर नहीं है तो 1, तो यहाँ 1 हमारा कोएफिशिएंट होगा। एक्सपोनेंट क्या होता है? या हम इसे पावर भी कहते हैं। अपनी पिछली क्लासों में ये टर्म सुनी होगी, पावर। पावर ये होती है कि जैसे x³ है, इस एग्जांपल में x³, ये जो ऊपर इसके नंबर लिखा होता है, जैसे ये x³ है, तो x³ का मतलब क्या होता है कि x मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, या जितने भी वहाँ पे नंबर हो उतने टाइम्स। तो ये जो नंबर होता है वेरिएबल के ऊपर, इसे हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। और एग्जांपल लें तो जैसे x² + 7 है, तो इसमें वेरिएबल के ऊपर जो नंबर है वो 2 है। इसका मतलब है x 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है ये हमारा एक्सपोनेंट होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की जो हेडिंग है उसकी तरफ चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइजेशन और अलजब्राइक मैनिपुलेशन, ये चैप्टर का नाम था जो हमने पढ़ा। तो फैक्टराइजेशन क्या होती है? देखिए, हम फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये नंबर्स से समझते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 15 हमारे पास एक नंबर है। देखिए, 15 को लिखा जा सकता है 3 × 5। ये दोनों जो नंबर हैं ये मल्टीप्लाई होके 15 बना देंगे,
और ये 15 के ही 2 पार्ट्स हैं जो मल्टीप्लाई होके 15 बना रहे हैं। तो ये जो नंबर हैं 3 और 4 जो इस नंबर के ही 2 पार्ट्स कह लें जो आपस में मल्टीप्लाई होके वो नंबर बना रहे हैं, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। और ये दोनों फैक्टर अलग अलग इस नंबर को डिवाइड करते हैं। देखें 3 भी डिवाइड करता है 15 को और 5 भी डिवाइड करता है 15 को। लेकिन अब हम अलजबरा की बात कर रहे हैं, तो अलजबरा में अगर हम देखें, अलजबरा में हमारा जो है वो हम डील करेंगे अलजबराइक एक्सप्रेशन से, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। अलजबराइक एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे है 5x + 10, ये हमारे पास एक अलजबराइक एक्सप्रेशन है। इसमें हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें देखें हम देखेंगे कि 10 और 5 है, तो ये दोनों जो हैं ये किस पे डिवाइड होते हैं? 5 पे। तो 5 हम इसमें अगर कॉमन ले लें, तो 5 जब कॉमन लेंगे तो ये 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x रह जाएगा। जब 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, जो कॉमन हम लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 2 रह जाएगा। अब ये 2 फैक्टर्स बन गए हैं 5x + 10 के। अलजबराइक मैनिपुलेशन के कंसेप्ट को समझते हैं। मैनिपुलेशन का जो मीनिंग है वो होता है स्किल, अलजबरे के नॉलेज को यूज़ करने की स्किल। वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? वो हम रीअरेंजिंग में यूज़ करेंगे, सिंप्लीफाइंग में यूज़ करेंगे और सॉल्विंग फॉर अ वेरिएबल में यूज़ करेंगे। रीअरेंजिंग मीन्स कि जैसे एक रेक्टेंगल है, हमें पता है कि रेक्टेंगल जो होती है ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है। इसका जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब हम इसको रीअरेंज करके नया फार्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? अगर हम विड्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? लेंथ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन है, एक स्किल है रीअरेंज करने की। अब नेक्स्ट सिंप्लीफाइंग का क्या मतलब है? सिंप्लीफाइंग है कि हमें वास्ता रहेगा, जैसे हमारे पास x² आ जाए, कह लें 4x² आ जाए, उसका स्क्वायर रूट हो और हमसे कहे कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होगा कि 4 का स्क्वायर रूट निकालें, हमें पता है 2 है, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो हमारे पास x रह जाएगा। ये जो स्किल है, ये सिंप्लीफाइंग की स्किल है, ये मैनिपुलेशन। अब नेक्स्ट है सॉल्विंग फॉर x। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है x + 4 = 15, कि हम x की जगह पे क्या नंबर रखें, कुछ में 4 ऐड करें 15 बन जाए। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं, ऑन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, 4 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जब साइड चेंज होती है किसी नंबर की, अगर वो लेफ़्ट साइड पे ऐड हो रहा हो तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाता है। तो 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 बचेगा। तो ये जो स्किल्स हैं इनको कहते हैं अलजबराइक मैनिपुलेशन। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट थे यूनिट नंबर 4 के। अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुने तो नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट एक्सरसाइजें करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आपका हमें नासर हो। खुदा हाफ़िज़।